नमस्कार प्रदेशवासियों, आप सब जानते हैं कि एक खबर उभर करके आ रही है और मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि सरकार या विपक्ष की पार्टियां उस पर आवाज़ उठाए, आवाज़ बने। अन्यथा अभी तक किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया, चर्चा नहीं की। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कम से कम इनिशिएट करूं और मुझे उम्मीद है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग इस आवाज़ में आवाज़ मिला करके इसे बल देंगे। आप सब जानते हैं कि हमारे कुछ पर्यटक साथी यहाँ से हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ी में उत्तराखंड हरिद्वार का दौरा कर रहे थे और एक छोटी सी घटना घटती है जिसमें एक छोटी बच्ची को ऐसा महसूस होता है कि उससे कुछ कहा जा रहा है या पूछा जा रहा है। तो वो अपनी मदर को कहती है, माँ को कहती है। तो माँ जा कर के जब उन दो लोगों की गाड़ी रुकवा कर उनसे बात करने का प्रयास करती है, परिणाम स्वरूप बिना पूछे बिना समझे कुछ लोग उन्हें आकर के बुरी तरह पीटने का काम करते हैं। और हद तो तब पार हो जाती है जब उनके वस्त्र उतार करके बीच बाजार में उन्हें पीटते हुए ले जाया जाता है। उनकी पूरी गाड़ी को तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और ये हमला सिर्फ और सिर्फ उन दो लड़कों पर नहीं हुआ। हरियाणा के पर्यटक जब भी उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, गोवा जाते हैं या अन्य किसी भी प्रांत में जाते हैं, तो ये ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं कि हरियाणवी होने के नाते उन्हें टारगेट कर करके इस तरीके से उनके साथ बदव्यवहारी की जाती है। आइए हम हरियाणवी लोग, हरियाणा की अस्मिता, हरियाणा का भविष्य मिलकर के एक आवाज़ बुलंद करें कि गूंगे बहरे ये लोग, ये राष्ट्रीय पार्टियां जो एक भारत, अखंड भारत की बात करते हैं, इनकी भी आंखें खुलें। वोट जब चाहिए होते हैं तो हम इनको अच्छे लगते हैं और फिर जहां पर इन्हीं पार्टियों की सरकारें चल रही हैं वहां पर हमारे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। अगर ये व्यवहार उचित है, हरियाणा के लोगों को इस तरीके से पीटना उचित है, तो क्या हमारे यहाँ पर जो अतिथि देवो भव की नीति है हरियाणा के लोग अपनाते आए हैं सदियों से, क्या हमारे यहाँ पर भी बाहर के प्रांत के लोगों के साथ ऐसी बदव्यवहारी होनी चाहिए? इस पर हमें आवाज़ भी बढ़नी होगी, उन परिवारों के साथ भी खड़ा होना होगा और एकजुट होकर के कि आज के बाद कोई ज़रूरत ना करे, कोई हिम्मत ना करे कि हरियाणा के लोगों को देखकर, हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ियों को देखकर सोच समझकर उन्हें टारगेट कर कर इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करें। हरियाणा के लोग खून पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से एक पर्यटक के तौर पर पूरे प्रदेश का भ्रमण, देश का भ्रमण करते हैं और सिर्फ अगर यही ईर्ष्या का कारण बन गया है तो फिर हरियाणवी लोगों को भी अपनी आवाज़ को संगठित कर करके बुलंद करना होगा। मैंने महसूस किया, मुझे लगता है कि